औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम फसयक्फिकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। इलेक्शन का टाइम है, काफी दौरे हो रहे हैं आप लोगों के बाबानगर हल्के में, चंद्रान गुट्टा के मुख्तलिफ एरियाज में हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? पूरी धूप में हो रहे माशाल्लाह। एक छोटे से किस्से से शुरू करते हैं। आज से 50-60 साल पहले दो शख्स हैदराबाद में अपनी जिंदगी की जद्दोजहद शुरू किए। एक नौजवान आज से 50-60 साल पहले एक पॉलिटिशियन बना, तो उस नौजवान ने सियासत के राह में अपना कैरियर शुरू किया। और एक नौजवान जिसके वालिद की चार मीनार के पास एक मौज की मंडी थी, उसने मौज की मंडी पे अपना कारोबार शुरू किया। हुआ ये कि दो नौजवान अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दिए। एक नौजवान सियासी जद्दोजहद में पहुंच गए, एक नौजवान मौज की मंडी पे पहुंच गए। एक सुबह से शाम तक आवाम के बीच में रहने लगे, आवाम से जाके मिलने लगे, आवाम को समझाने लगे, आवाम के वोट लेने लगे, एमएलए बन गए। दूसरा नौजवान बेचारा 2 रुपए दर्जन 2 रुपए दर्जन 2 रुपए दर्जन करके चार मीनार के पास मौज बेचने लग गया। कुछ वक्त गुजरा, दोनों नौजवानों की शादी हो गई। शादी हुई, एक नौजवान का बड़ा धूमधाम से निकाह हुआ, दूसरे नौजवान जो गुर्बत में थे बेचारे मौज वाले साहब, उनका भी हुआ। तो उनके अपने माशी एतबार से उनका वलीमा हुआ। कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह ने इनके घर भी औलाद दी, अल्लाह ने उनके घर भी औलाद दी। अब औलाद होने के बाद एक नौजवान जो सियासत में थे, उनको यहां वहां की डेयरी फार्म से यहां से वहां से दूध आने लग गया। ये बेचारे मौज वाले साहब सुबह में उठते, किसी मारवाड़ी के घर पे पहले 25 घड़े पानी भरते, चारा नहीं मिलते तो चाराने से एक दूध की थैली लेते, कुछ राशन लेते, लेके जाके अपनी बीवी को देते और उससे कहते कि भाई बच्चे को दूध वूध पिला लेना, जो भी नाश्ता है दे दो। उसके बाद फिर वो आके अपने चार मीनार पे मौज की बंडी पे खड़े हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया, दोनों नौजवान किराए के घर पे रहा करते थे। वक्त गुजरता गया, मामलात होते गए। एक नौजवान जो सियासी उसमें थे, जब मामलात बढ़ने लगे, जमीनों के कारोबार बढ़ने लगे, तो जाती घर में आ गए। ये बेचारे मौज की बंडी वाले, मौज का दाम बढ़ा, 2 से 4 रुपए दर्जन पे आ गए। कितने पे आ गए? 4 रुपए दर्जन पे आ गए। अब वो मौज वाले साहब का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उनकी हालत नहीं थी कि बच्चे को स्कूल भेज सके। बच्चा भी अब्बा के साथ आ गया, बोला 4 रुपए दर्जन मौज, 4 रुपए दर्जन मौज, 4 रुपए दर्जन मौज। हालात बदलते गए। कुछ अर्से के बाद वो जो सियासी साहब थे, उनके बच्चे को बुखार आया तो शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके गए। मौज वाले साहब के बच्चे को बुखार आया तो आंख से आंसू निकले, बाहर गए, रब्बुल आलमीन में हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह आज मेरा धंधा थोड़ा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है, थोड़ा मौज ज्यादा बिक जाए, थोड़ा मेवा ज्यादा बिक जाए, कुछ पैसे आ जाएं तो मैं अपने बच्चे का अच्छा इलाज करा लूं। आगे बात उठा हुआ ये कि जो सियासतदान थे, इलाज बच्चे का अच्छा हुआ, उनका बच्चा बच गया। मौज वाले साहब के बच्चे का इंतकाल हो गया। इंतकाल गुर्बत की वजह से हुआ। जिंदगी आगे बढ़ने लगी, 50-60 साल गुजर गए। तो सियासतदान थे, उनके पास इतनी दौलत आ गई, हजारों करोड़ रुपए आ गए। जो मौज वाले थे, घुटनों के दर्दों में आ गए।
घुटनों के टखनों के दर्दों में आ गए। बेचारे दर्द से करा करा कर रो के सोया करते थे बड़ी तकलीफ से। बच्चा कभी गैस के तेल से मालिश कर रहा, तो कभी कोई तेल से मालिश कर रहा, कोई हकीम साहब का एड्रेस मिल गया तो दिन भर मेवा बेचना, शाम को जाना मेडिकल हॉल पे, दर्दों की गोली लेना, खाना, सो जाना। तो जिंदगी के हालात बदले किसके बदले भाई? वो जो सियासतदान थे उनके जिंदगी के हालात बदले। वो जो मौज की बंडी पे थे उनके हालात नहीं बदले, वो चले गए। उनका बच्चा भी मौज बेचने वाला रह गया, उनका बच्चा भी मौज बेचने वाला रह गया। ये स्टेज है, इससे 4 कदम दूर पे एक होटल है, बिस्मिल्लाह होटल है ना भाई? ये आप लोगों का इलाका है, एक होटल है बिस्मिल्लाह होटल। एक छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा है, मैं उस होटल में बैठा 1 मिनट के लिए, तो वो बच्चा मेरे पास आया और पूछा कुछ चाहिए क्या आपको? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, आप क्या करते हो यहाँ पे? बोले हमारी होटल है, मैं काम करता हूं यहाँ पे। मैंने स्कूल जाते बेटा? तो बोला हाँ मैं स्कूल जाता हूं। कौन सी क्लास में हो बेटा? 7वीं क्लास में हो। नाम क्या है बेटा? तो बोला अबू बकर सिद्दीक है मेरा नाम। वो बच्चा बोला मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। 7वीं क्लास का बच्चा है। क्या एमएलए को दिखाई नहीं दिया? क्या कॉर्पोरेटर की आंखें फूटी हुई हैं? क्या एमपी अंधा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अबू बकर सिद्दीक नाम है बच्चे का, 7वीं जमात में पढ़ता है। कहता है मैं स्कूल से आता हूं, होमवर्क करता हूं, फिर आके ये होटल में टेबल पे कपड़ा मारता हूं। ये हालत है तुम्हारी कौम की। एक रहबरी हो रही है, बड़ी बड़ी बातें, हर बच्चे के हाथ में स्कूल में भेजने की वादे, हर बच्चे के हाथ में पेन और किताब देने के वादे, पेट की रोटी का कोई वादा नहीं है? जवाब दो भाई, खुदा की कसम है तुम लोगों को, जवाब दो। क्या पेट की रोटी का कोई वादा है? एक मासूम बच्चा ये हालत में, शहर में ऐसे कई अबू बकर सिद्दीक है, कई उमर फारूक है जो मजबूर है छोटे छोटे काम करके 150 रुपए कमा के अपने वालिदैन का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। एमएलए साहब पेपे, लिवाइस, व्रैंगलर, अरमानी, वर्साचे ये कपड़ों में है। अबू बकर मामूली R9000 के कपड़ों पे है। यही है क़यादत? बोलो भाई, यही है क्या क़यादत? एमएलए साहब का बेटा भी साथ में है। लिबास देखो, मेरे अबू बकर के पे लिबास देखो। उनको खाना खाते हुए उनकी प्लेट में उतरने वाली हड्डियां, चिकन की, मुर्गे की, बकरे की हड्डियां देखो, गोश्त देखो। अबू बकर की थाली में भी खाना देखो, देखो। उसके बाद अपने आंखों पे से वो काली पट्टी निकालो, क्योंकि शहर तो नहीं बदला, ना ही आवाम के हालात बदले। बदला तो कौन बदला? कारपोरेटर बदला। एमएलए के हालात बदले, एमपी के हालात बदले। नहीं बदले तो मासूम मुसलमान के हालात नहीं बदले इस शहर में। बड़ी इत्तेहाद, इत्तेफाक की बातें होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता। अगर काम हकीकत में हुआ होता तो 7वीं जमात का अबू बकर यहां पे लैपटॉप लेके बैठा होता और मुझ जैसा कोई इंसान जाता तो उससे कहता कि मैं आगे एमबीबीएस करने वाला हूं, मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूं। अबू बकर का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन एमएलए साहब के बेटे का है। आज बहुत से लोग गुमराहियत के अंदर काम करते हैं, गली गली में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं, ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या हुआ अमानुल्लाह खान साहब के साथ उस पार्टी में?
जवाब दो भाई, क्या हुआ अमानुल्लाह खान साहब के साथ उस पार्टी में? नाइंसाफी हुई। कभी आपने मरहूम सैयद सज्जाद के बच्चों का नाम आज की तारीख में सुना एमआईएम में? क्या हुआ उनके बच्चों का? गुमशुदा है। क्या हुआ बाकर आगा साहब के बच्चों को? गुमशुदा है। अरे तुम जो अपने घर पे ये झंडे बांध के बैठे हो, अरे कुछ देर के बाद तुम भी गुमशुदा हो जाओगे। जिन्होंने खून से, आन से, जान से, माल से मेहनत करके जमात बनाई, आज उनकी औलादें जमात में नहीं है। अरे झंडा लगाने वालों, तुम क्या, तुम्हारी औलादें भी नहीं रहेंगी उसमें। आज रैली निकली, एक जगह पे एक शख्स बड़े मियां थे, उनको दिखाते हुए बच्चों ने बताया ये फलाने साहब है। तो मेरी थोड़ी सी उनकी तरफ तफ्तीश करने का मन किया। मैंने उनके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की कि लास्ट इलेक्शन में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो गए अपने उनके दवाखाने में जहां पे मलिकुल मौत खड़े रहते हैं दरवाजे पे पहरा देते हुए, उस हॉस्पिटल में पैसे देके इलाज करवा के आए। अरे फिर भी तुम्हारे दिमाग की नसें नहीं हली, आंखों पे की पट्टी नहीं हटी, दिखाई नहीं दिया। जिसके नारे तुम बुलंद करते घूम रहे हो, वो तुम्हारा फ्री इलाज नहीं करा सकते। अरे जो तुम नारे बुलंद करते घूमते हो जिनके, वो तुम्हारे खुद के मसाइल नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये मासूम अबू बकर के क्या मसाइल सॉल्व कर पाएंगे? ये लोग कर पाएंगे क्या भाई? आप लोग काफी तालीम याफ्ता लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं। आप लोगों ने कितनों ने 10th पास की? हाथ उठाओ भाई। 10वीं जमात पास कौन कौन है? हाथ उठाओ भाई। बहुत सारे लोग हैं। अगर आप 10वीं जमात में तेलुगु में पास हुए, इंग्लिश में फेल हो गए, मैथमेटिक्स में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, सोशल में फेल हो गए, तो आपको क्या बोलेंगे? 10th पास या 10th फेल? क्या बोलेंगे? फेल। उसी तरीके से जमात के लोग जब भी आते हैं तो तेलुगु में पास होते हैं, बीजेपी मोदी, बीजेपी मोदी, खाली एक ही सब्जेक्ट में पास हुए। अगर इनसे पूछा जाए क्या तुमने गरीब बच्चियों के निकाह कराए, तो ये क्या है? फेल। अगर इनसे पूछा जाए कि तुमने क्या मुसलमानों के एरिया में मुसलमानों के बच्चों को रोजगार फराहम किए, तो ये क्या हो गए? फेल। अगर इनसे पूछा जाए क्या तुमने मासूम गरीब मुसलमान बच्चों के प्लेटों में खाना पहुंचाया, तो क्या हो गए? अगर इनसे पूछा जाए वो बहने, वो माँ जो राशन की दुकानों पे घंटों घंटों लाइन लगा के खड़ी हुई है, क्या तुमने फूड सिक्योरिटी बिल के तहत उन तक राशन पहुंचाया, तो ये क्या हो गए? करंट के मीटर बाहर आ गए, करंट के बिल बढ़ गए। क्या मीटर अंदर गए? नहीं गए, तो क्या हो गए? फेल। मसाइल का एक सोल्यूशन नहीं है। अरे जब बच्चा 10th फेल हो जाता है, स्कूल वाले भी निकाल देते हैं। 15 साल से तुम लोगों ने अपने स्कूल से क्यों नहीं निकाला भाई? जवाब दो भाई। जो फेल हो गया उसको तो स्कूल से भी निकाल देते। आप अपने मोहल्ले, अपने दिल, अपने दिमाग से भी उनको निकाल दो, क्योंकि फेलियर है वो। फेल हो गए लोग। एमएलए फेल, एमपी फेल, कॉर्पोरेटर फेल, सब फेल, क्योंकि मुसलमानों की हक तलफी करने वाले लोग हैं। तारीख उठा के देखो, आज से 20 साल 22 साल पहले चले जाओ, अमानुल्लाह खान साहब ने यह एरिया बसाया कि नहीं बसाया भाई? बसाया। अमानुल्लाह खान ने खाली एरिया नहीं बसाया, यहाँ पे पक्की सड़कें डला के दी, ड्रेनेज सिस्टम डला के दिया, लाइट के खंभे लगा के दिए, घरों तक बिजली पहुंचाई। तो पास कौन हुए? जवाब दो भाई, पास कौन हुए? अब जो फेल हो गया उसके साथ क्या सुलूक करना है? स्कूल से भी निकालना है, दिल से भी निकालना है, घरों पे से झंडे भी निकाल देना है। अरे कभी इनसे पूछो कि तुमने कौम के लिए किया क्या? टुल्लू कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं किया इन्होंने कौम के लिए। रोज नई शेरवानी, इलेक्शन खत्म होते शेरवानी खत्म, टी शर्ट जीन्स पे आ जाते हैं। हेलो, सलाम भी खत्म हो जाता जब, इंग्लिश मीडियम के हो जाते जब, और हमसे कह रहे 4.5 साल खत्म होते गए, शेरवानियां झटक के निकलते गए। अरे हम हैदराबाद के मुसलमान हैं, छिल्ले में शेरवानी, बच्चे की पैदाइश में शेरवानी, शादी में शेरवानी, वलीमे में शेरवानी, हर चीज में शेरवानी पहन के घूमते हम। तुम खाली इलेक्शन में पहनते बाबा, क्योंकि बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में शेरवानियों की कदर नहीं है। इस वास्ते तुम्हारे को यहां आना पड़ता बाबा नगर में, तब तुमको आंख पे शेरवानी परेशानी दिखती। अब तो तुम हमारे लिए ऐसी बड़ी परेशानी हो गए कि खुदा की कसम अब दिल कर रहा वही रख दो। नो एंट्री जैसा बसों के लिए लगा देते नहीं, लारियों के लिए सुबह 10 बजे से पहले नो एंट्री, शहर के अंदर नहीं आना। मेरा बस चले तो मैं इनके घर के बाहर ही एक वो लगा दूं तख्ती, नो एंट्री इन ओल्ड सिटी। अक्सर दवाखानों में लिखा हुआ था नहीं, मेंटेन साइलेंस, आए तो भी खामोशी में आओ, लाड़ बाजार से चूड़ियां खरीदो, चलते फिरते नजर आओ। ये है खुदा की कसम। एक बात आसमान की ओर देख के बोलो भाई, रब्बुल आलमीन की ओर देख के बोलो, आप लोग चाहते हो ना कि बदलाव आए? जवाब दो भाई, आप चाहते हो ना कि बदलाव आए? बदलाव आना चाहिए। तमिलनाडु की तरफ देखो, 5 साल एक मोटी आंटी जयललिता को मौका देते हैं, 5 साल एक कंडे अंकल को मौका देते हैं, उसके बाद 5-5 साल में कपड़े बदले होता बदलते रहते मां के लोग। आप 15 साल से उठा के रखे हुए हैं, और कैसे लोगों को सर पे उठा के रखे हुए हैं आप लोग, जो कहते हैं कि आपका वोट हमारे जूते की नोक पे है। ये कहते हैं मां के लोग कि वो जो आपके एमएलए साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने पैसे देके आपका वोट खरीदा है, आपका वोट मेरे जूते की नोक पे है, आपका वोट मैंने इतने हजार में खरीदा है। कसम है खुदा की, एक बार एमबीटी को वोट डाल के तो देखो, आपका वोट यहां नहीं, यहां है, यहां है। आपका वोट डॉक्टर ख़ायम खान साहब के सर का ताज है। एक बार पहना के तो देखो, उसके बाद देखो जब डॉक्टर ख़ायम खान साहब ऐवान में बोलेंगे, वक्त का चीफ मिनिस्टर जो भी होगा उसकी आगे और पीछे से फोटो लेके देखने ना, कलरफुल होगी धोती। अरे ये चोर टीवी पे दिखाते कैसा बोले देखे। अरे माँ क्या बोलते, अवाम के बीच में भी बोलते डॉक्टर ख़ायम खान साहब। ऐवान में जिस दिन ये अवाम पहुंचा देगी, उसके बाद देखो तुम शेर शेर बोलते ना, या बब्बर शेर है, जो बाहर निकलेगी तो हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर बैठे वजीर आजम की भी फटेगी। अरे बड़ी बात से तौबा, ये मुसलमानों की बात करते हैं तो कुछ महीनों पहले सुशील कुमार शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आने के बाद हर मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा। लेटर का मौजू था इलीगल डिटेंशन ऑफ मुस्लिम यूथ, जो नाजायज मुसलमानों बच्चों को गिरफ्तार किया, उनको आजाद करने पर लेटर लिखा गया था। मैंने देखा कि बीजेपी उसके खिलाफ गई, लेकिन हमारे लीडर ना कभी धरना किए, ना कभी हंगामा किए, ना एक मुसलमान बच्चे को छुड़ा के ला पाए। उसमें भी फेल, उसमें भी फेल हो गए। फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, याद करो कौन छुड़ा के लाता था। तो मैं पूछता हूं, अल्लाह के घर में सजदा रेज होके खुद से सवाल कर ले, फंसाता कौन था? फंसाते भी तो तुम थे। अरे हम जैसे लोग जब बगावत में आ जाते हैं, तुम हमें पता नहीं कौन कौन सी तंजीमों में पहुंचा देते हो। फिर अगर मेरे वालिदैन गए, हाथ पांव जोड़े छुड़ा के ला लिए, तो कहां का बहादुरी का काम कर लिया भाई। लीडर की जगह यहां पे नहीं, सर से खेलने वाले की नहीं होना, दिल में जगह होना। आज भी कई हिंदू गलियों में पहुंच जाओ, मुसलमान गलियों में पहुंच जाओ, डॉक्टर ख़ायम खान साहब को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं ये अमानुल्लाह खान साहब का बेटा है, क्योंकि खान साहब ने दिमाग से गेम नहीं खेला, खान साहब ने दिल से मोहब्बत की।
एक से दो से नहीं, हल्के चंद्रान गुट्टे के हर बच्चे से, हर बूढ़े से, हर माँ से, हर बहन से दिल से मोहब्बत की। तो अब बोलो, आपको दिल से मोहब्बत करने वाला लीडर चाहिए या दिमाग से आप पे गेम खेलने वाला लीडर चाहिए? आवाज दो भाई, कौन सा लीडर पसंद है आपको? वो जो आपके साथ दिल से मोहब्बत करता हो वो लीडर पसंद है ना? तो 30 तारीख को हल्के चंद्रान गुट्टे से अपना एक वोट, ये टीवी वो टीवी, कोई टीवी नहीं, खाली एक ही टीवी, एमबीटी का टीवी दबाना, आते जाना। चाहे 4 टीवी में बोले या 4 टीवी में बोले, टीवी तुम्हारा चैनल चलाने के वास्ते एमबीटी की दिखती भाई। टीवी हमारे पास है, चैनल तुम्हारे पास है, चलाते रहो। लेकिन 30 तारीख का इंतजार करो। खुदा की कसम, ना तुम रहेंगे ना तुम्हारा छोड़ टीवी रहेगा। क्योंकि आज पुराने शहर का बच्चा तुमको समझ चुका है। इतना समझ चुका है कि यहाँ के हर बच्चे के सर पे जितने बाल हैं, इतने तो सियासतदान इन बच्चों के सरों के ऊपर से ऐसा घूम रहे तलाक। ये हालत है। तुम्हारी सियासत की हर चाल हमको समझ में आती है। आज अगर ये आते हैं तो सिर्फ ये बात करते हैं, मंदिर, गुजरात के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, बीजेपी, फिर कहते हैं एमबीटी वाले एजेंट है। भाई तुम बेच रहे सर पे ठोकरा उठा लेके, नाम हमारा क्या है भाई? भाई भी तुम्हारा, बीजेपी भी तुम्हारी, आरएसएस भी तुम्हें चलते, हम लोग नहीं होते। हम जब भी स्टेज पे आते हैं, हम एमपीटी के जितने वर्कर हैं, जब भी अल्लाह हमारे मुंह के सामने ये माइक देता है, हम सिर्फ कौम की बात करते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो अल्लाह को सामने रख के बात करते हैं, खौफ खुदा में बात करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जलेबियां नहीं चलते गोल 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 गोल, हम सीधी बात करते हैं, हम दिल से बात करते हैं। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक दिन हमारे को मौत आनी है, बाकी जिंदगी खबर के अंदर रहना है। हम अल्लाह के खबर के अजाब से डरते हैं। और एक मौका जब हमारे कायदों को मिलेगा, खुदा की कसम हम इतना डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, हमारा हर कारकुन, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान, आप सब एमएलए बन जाओगे इंशाअल्लाह ताला। आप बनना चाहते हो ना भाई एमएलए? आवाज दो भाई। तो ये सोचो कि डॉक्टर क़ायम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप इलेक्शन लड़ रहे। आप में से हर बंदा हल्का चंद्रान गुट्टे का नुमाइंदा है। आपको लड़ना है ना भाई इलेक्शन? लड़ना है ना भाई? आपको एक सच्चे और अच्छे इंसान को ऐवान में पहुंचाना है ना भाई? एक बार पहुंचा के देखो। हम सब ताजिर लोग हैं, हम सब ताजिर लोग हैं, है ना भाई? छोटी मोटी किसी ना किसी तिजारत में लगे हुए हैं। मोबाइल खरीदने गए तो 4 बार देखते हैं, देखते कि नहीं देखते भाई? फीचर्स देखते हैं उसके, फिर कौन से जीबी का कार्ड है उसके अंदर देखते हैं, डबल सिम है, सिंगल सिम है, देखते हैं, हर चीज देख के खरीदते ना। लीडर आंखा बंद करके कैसा ले लेते भाई? ये बार लीडर आंखें खोल के चुनेंगे और डॉक्टर क़ायम खान साहब को चुनेंगे। आवाज हो भाई, डॉक्टर क़ायम खान साहब, खान साहब, एमबीटी, 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 खान साहब, वोट पर साहब, खान साहब, खान साहब। साहब जरा पुलिस की गाड़ियां थोड़ा सा पीछे करनी थी, आवाम को जगह मिल जाती। तो मैं कह रहा था, मोबाइल भी खरीदते हैं तो 10 बार उसकी नाप तोल करके खरीदते हैं। खरीदते नहीं खरीदते भाई? एक टी शर्ट या एक कुर्ता खरीदने गए तो भी उसको 10 बार खींच के, पकड़ के, चीर के, सब करके देख के लेते ना भाई? तो एमएलए भी अच्छा तनताजा लेना ना भाई, ऐसा को लिए तो प्रॉब्लम हो जाती। नहीं होती? होती ना? तो बहादुर आदमी एमएलए बनना चाहिए ना? तो अपने बहादुर लीडर का नाम क्या है? डॉक्टर क़ायम खान है।
एक बार खान साहब को जिता के लाओ, देखो उसके बाद क्या क्या फायदे होते हैं। अब तो 2 सिम 3 सिम का आ गया, नहीं कितनी खुशी होती, 3 सिम का आए रे भाई, बेहतरीन म्यूजिक आती इसके अंदर, सब चैनल धड़ाधड़ खुल रहे हैं इसके अंदर, इंटरनेट भी फास्ट है। वैसे डॉक्टर साहब को जब आप जिता के लाओगे तो मल्टीपल फायदे होंगे। फायदे ऐसे होंगे कि आपके इन्हीं इलाकों में एक बेहतरीन ग्राउंड बनाया जाएगा, बेहतरीन ग्राउंड बनाया जाएगा। ये चोर टीवी वालों के वैसा नहीं, 5 साल में आए 2 चकले के बैट आन दिए, ऐसा नहीं। हर दिन बैट बॉल मिलेगा, पत्थर पे मार के शाम को तोड़ो, आके ले लो, खेलो कूदो, शहर बनाओ, लैपटॉप भी मिलेगा, सर्फिंग करो, वेबसाइट खोलो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, वो काम होगा। वो माएं वो बहनें जो राशन की दुकान पे घंटों लाइन लगा के खड़ी होती हैं, तो उनसे वादा है एक एक इलाके में 4-4, 5-5 राशन की दुकानें होगी। जब दिन में आया जाओ लेके निकल जाओ, ऐसे हालात होंगे, बोलो इंशाल्लाह होंगे। वो बुजुर्ग, वो बड़े हजरात, वो बूढ़ी माएं जिनको ये तड़पा के 200 रुपए गाली गलौज करके धूप में ठहरा के पेंशन देते, वो हर माहाना एक डेवलपमेंट की ऑफिस एमबीटी की हर इलाके में होंगी, इज्जत से आएंगी, इज्जत से बिठा के 1000 रुपए की इंशाअल्लाह ताला पेंशन दी जाएंगी। हम लोग जलेबी नहीं तल रहे, सीधी दिल से बात कर रहे भाई, घुमाते फिराते नहीं, सीधी बात करते, ईमान की बात करते और इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे। वो बहनें जिनके घरों में आज गैस के सिलेंडर के कनेक्शंस नहीं है, गैस आने में ताखिर होती, आपके इलाके में गैस के डिपो बनाए जाएंगे। ऐसा फोन करो गैस होना, इंशाअल्लाह ताला ऑटो घर के सामने होगा, अम्मा गैस का सिलेंडर ले लो, ऐसे हालात होंगे। आज जो लाइट के मीटर बाहर लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब जीते तो ये मीटर अंदर होंगे। आज के हालात ऐसे हैं। हमारे एक ऑटो वाले भाई साहब मिले थे उमर होटल के पास, नईम नाम था उनका। तो नईम भाई बोले, मैंने पूछा नईम भाई से, नईम भाई कितने कमा लेते हो? तो बोले 400-500 रुपए कमा लेता हूँ। ये पुलिस वाले आजकल बहुत सता के रखे हुए, यहाँ से निकलना यहीं खत्म हो जाना, बोले इतने ही रास्ते में खत्म कर दे रहे। बोले अब बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद 400-500 रुपए जमा होते भाई। बोला ऑटो जाती है? बोले नहीं, फाइनेंस पे है ऑटो। बच्चा अगर बीमार हो गया तो तड़प जाती तबीयत, बोले पैसे नहीं रहते बच्चे के इलाज के लिए। तो हमने वादा किया है नईम भाई से, नईम भाई पूरा शहर तुम्हारा है, जहां चाहो ऑटो का हैंडल मोड़ दो, क्योंकि तुम में हो चंद्रान भुट्टे के। और नईम भाई से यह भी वादा है कि नईम भाई जिस दिन हम डॉक्टर कायम खान साहब ऐवान में होंगे, आपके इलाके में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, जहां पे मुफ्त इलाज दिया जाएगा, बेहतरीन डॉक्टर्स होंगे। बारकस का दवाखाना जो अमानुल्लाह खान साहब ने बनाया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। वो बुजुर्ग जिनके घुटनों में दर्द होता है, टहलते हुए आएंगे, इंशाल्लाह दवाई लेके चले जाएंगे फ्री। जो वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला निभा के भी दिखाएंगे। 15 साल हमने आंखों पे पट्टी बांध के पतंग उड़ाई, वो जाके झाड़ में अटक गई। आज से बस खाली टीवी 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 टीवी। क्या है, क्या है, क्या है? अब आगे अगर बंजारा हिल्स से गलती से गाड़ी इधर मिली तो क्या बोलना है? टीवी तुम फेल, टीवी चालू तुम फेल। क्या बोलना है? टीवी चालू। खाली टीवी पे एक ही चैनल आ रहा, डॉक्टर कायम खान। अब ना रेल टीवी, ना खेल टीवी, ना 4 टीवी, ना चोर टीवी।
देखने का ही नहीं है तुम्हारी ये चोर टीवी, खाली अब देखना है तो डॉक्टर ख़ायम खान को देखना है। ऐवान में जिस दिन डॉक्टर साहब पहुंच जाएंगे उस दिन अपने घरों पे नकली बोर्डा लगाने वाले जरूर देखना। इंशाल्लाह एक चैनल होगा जिस पे दिखाया जाएगा, कंपेयर कर लेना यूट्यूब पे, फिर कहना ये बिल्ली का बच्चा और बब्बर शेर देखो, अरे देखो फिर बब्बर शेर को इंशाल्लाह ताला। बब्बर शेर क्या है भाई, कागज का नहीं गोश्त का शेर, ऐसा है ये शेर। आमना सामना करा लो, लालो एक कुश्ती का मैच करा लो, लालो जी आवाज देके बोलो इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। रोड नंबर 12 तक जाना है आवाज, इनकलाब। खान साहब, खान साहब, एमबीटी, वोट फॉर, वोट फॉर। खाली टीवी को लाना है, खाली टीवी, सोते टीवी, जागते टीवी, रोते टीवी, बीवी में टीवी, अम्मा में टीवी, बाबा में टीवी, भाई में टीवी, बहन में टीवी, हर जगह टीवी, मोहल्ले में टीवी, हर जगह टीवी। अकबर के घर में भी मेरी टीवी, एमआईएम के हर कारकुन के घर में हमारी टीवी, और टीवी पे बब्बर शेर, टीवी पे बब्बर शेर। बिल्लियों को दिखाने के शेर बोल रहे हैं, शेर, बब्बर शेर। अब मैं उतरे बाद खाली आवाज सुनो, रोड नंबर 12, 13, 15, 16 जुबली तक चला जाती आवाज, आजमा के देख लो। ऐसे हमारे बब्बर शेर, ऐसे हमारे बब्बर शेर। अगर आंखों में वो चश्मा निकाल के देखो, फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखो, बब्बर शेर का है। ऐसे शेर है हमारे पास। आज के बाद एक इरादा इंशाल्लाह हम यहां से करके निकलेंगे। हम ना किसी की बातों में आएंगे, ना किसी के बहकावों में आएंगे, ना किसी के खौफ में आएंगे, ना किसी के डर में आएंगे। जुल्म करने वाले को भी इंशाल्लाह ताला सलाम करेंगे, लेकिन 30 तारीख के दिन उसका काम तमाम करेंगे। करेंगे ना भाई, इंशाल्लाह उसका काम तमाम करेंगे ना भाई। अल्लाह से दुआ करो भाई, अल्लाह एक बार हल्के चंद्रान गुट्टे के मुसलमानों के जो लोग यहाँ के डेवलपमेंट के काम को रुकाते हैं, अपने घर पे काले पीले झंडे लगा के, खुदारा उनके घर पे एमबीटी का हरा झंडा लहरा दे, उनके घर पे गौस आजम का हरा झंडा लहरा दे। या अल्लाह एक बार हल्का चंद्रान गुट्टे की हर माँ, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर भाई के कलमे की उंगली में वो ताकत दे कि वो ईवीएम मशीन की तरफ बढ़े तो सिर्फ टीवी के निशान पे बढ़े। या अल्लाह एक कायद जो 20 बरस से मेहनत कर रहा है मेरे मालिक, जिसके दिल में कौम का जज्बा है मेरे मालिक, अल्लाह तुझे वास्ता अपने हबीब का, अल्लाह एक बार इस दिल पसंद लीडर को ऐवान में बिठा दे मेरे मालिक। या अल्लाह डॉक्टर साहब की हर हसरतों को पूरा करा दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह यहाँ का बच्चा बच्चा कल के दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, अल्लाह इसके लिए मदद कर दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह वो जो माँ और बहनें परेशान है अपनी बच्चियों के निकाहों के लिए, या अल्लाह डॉक्टर साहब के तैनात होने पर एक ऐसा फंड दिला दे मेरे मालिक, जो एक हाथ से आए तो दूसरे हाथ को मताना चले, शर्मसार नहीं होना पड़े उन माँ और बापों को। अल्लाह उन बच्चों के निकाहों में आसानी पहुंचा दे मेरे मालिक। या अल्लाह जो बेरोजगार नौजवान है, डॉक्टर साहब के हाथ में इतनी ताकत दे दे मेरे मालिक कि यहाँ के एचआरडी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का जो भी बने उसको डॉक्टर साहब झंझोड़ दे, वो मजबूर हो जाए मुसलमान बच्चों को पुलिस में नौकरी देने के लिए, सेक्रेटरीट में नौकरी देने के लिए, आरटीसी में नौकरी देने के लिए, रेलवेज में नौकरी देने के लिए। अल्लाह डॉक्टर साहब को ताकत बख्श मेरे मालिक। या अल्लाह हम सबके जमीरों को इतना मजबूत कर दे, हमारे हौसलों को इतना मजबूत कर दे कि हम जिता के लाए तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ख़ायम खान साहब को जिता के लाए। नसूर मिनल्लाहि फतहुल करीम। अस्सलाम वालेकुम।